हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आरपीएससी के मेंस के आज रहे हैं 40 दिन, आईएन मेंस के। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं आशा कर रहा हूँ काफ़ी अच्छी चल रही होगी, काफ़ी अच्छा रिवीजन चल रहा होगा। अब तक शायद एक बार रिवीजन कर लिया होगा लोगों ने। ठीक है, तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो डिमोटिव हो रहे हैं और चीज़ें मिक्स हो रही हैं, कि सोच रहे हैं कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो तो याद है, पीछे वाला सब्जेक्ट तो बिल्कुल माइंड से गायब हो गया। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक और दिक्कत है, लोगों के एग्ज़ाम है 19 से लेकर 22 तक। आरआरबी जेई ये भी एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है जिन लोगों के लिए जिनके लिए जॉब नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है उसके पास ये इम्पोर्टेंट है ये कि आरआरबी जेई का प्री दे। क्योंकि लास्ट टाइम जब 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था 2019 वाला, तब भी सेम एग्ज़ाम आया था। आरआरबी का मेंस आया था, आरआरबी का मेंस आया था, आरआरबी जेई का मेंस आया था। ठीक है, तो मैं 19 से लेकर 22 तक जो एग्ज़ाम आरआरबी की बात कर रहा हूँ, तो आप कैसे करें इसके लिए। एक तो आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो मेंस की। देखो, टेक्निकल की मैं बात करूँ, टेक्निकल तो आपने पढ़ ही लिया मैक्सिमम, क्योंकि मेंस में आप बिल्कुल थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, तो टेक्निकल आपने बिल्कुल पढ़ लिया। इसमें आपको क्या करना है, डेली 2 घंटा 2 से 3 घंटे क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। इससे आपका क्या होगा, आरआरबी की तैयारी भी होगी और 2 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी क्या होंगे, रेडी होंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ठीक है ना। तो 2 नंबर और 5 नंबर वाले यहाँ से। तो आरआरबी की तैयारी आप कि 19 से लेके 22 तक एग्ज़ाम है, किसी भी स्लॉट में हो सकता है ये प्री का। तो आप क्या करो, 19 फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं। क्या करो, अभी 15 दिन आपके पास में बचे हैं, 15 डे लेफ्ट ऑफ आरआरबी। तो डेली का आप शेड्यूल बना लो, डेली का शेड्यूल बना लो कि मेरे को 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे किसके लिए देनी है, आरआरबी के ऑब्जेक्टिव के लिए देना है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीवाईक्यू निकालने हैं, आरआरबी जितने भी लास्ट टाइम हुए थे। ठीक है, और करंट अफेयर देखनी है, करंट अफेयर देखनी है पिछली 6 मंथ की। ठीक है, करंट अफेयर और पीवाईक्यू देखने हैं। और क्या करना, आरआरबी के मैं जीएस जीके की बात कर रहा हूँ, वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। इसमें पीवाईक्यू सभी एग्जामों के, जिसमें एनटीपीसी एंड जेई और भी जो भी एग्ज़ाम होती है आरआरबी ग्रुप सी की, तो वो आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है, क्योंकि आरपीएससी ये का एक लंबा प्रोसेस है। आरपीएससी का प्रोसेस लंबा, समथिंग 1 से 2 साल लग जाएंगे इसमें फाइनल में, क्योंकि इसका मेंस का रिजल्ट भी आएगा, फिर उसके बाद में शेड्यूल आएंगे डीवी के, फिर पोस्टिंग आएगी। ये तो उनके लिए जिनका सिलेक्शन होगा। अब जिनका बाई चांस किस्मत से नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आरआरबी जेई में कि साथ साथ पढ़े। कि मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा टाइम आप आरआरबी जेई को दो, आप टाइम को डिविडेशन कर लो, तो आरआरबी की तैयारी भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक एग्ज़ाम है ईएससी के एग्जाम, ईएससी आ रही है प्लस गेट आ रहा है। जिन लोगों की अच्छी तैयारी है वो तैयारी करें इनकी। जिन लोगों की तैयारी नहीं लग रहा उनका कि मेरा ईएससी गेट नहीं होगा, तो तैयारी नहीं करें। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए आरआरबी जेई में, कि इसकी प्रिपरेशन भी आप साथ साथ लेकर चले। 15 दिन की बात है, फिर आपको 1 मंथ मिलेगा इसके बाद में आरपीएससी के लिए। तो सबसे पहले 19 तक आप आरआरबी देख लो, आरआरबी की प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 मंथ मिलेगा आरपीएससी, क्योंकि आरपीएससी आपने पढ़ ही रखा है। ठीक है, तो मैंने ये बाइफिकेट कर दिया। इसमें आपको क्या क्या देखना है,
जीके के लिए 6 मंथ की देखनी है प्रीवियस करंट की, एंड RRPY को देखना है। PY की किस में NTPC और JEE की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं जीके के लिए। और टेक्निकल ऑब्जेक्टिव तो आप पता ही होगा आपको, टेक्निकल के तो आप भारत ही आई हो। ठीक है, अब मैं बात करूँगा RPSN की। देखिए RPSN में एक वीडियो में शुरुआत में बात की थी कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने पढ़ लिया और ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो याद है, पीछे वाला मैं भूल गया हूँ। ऐसा ही हो रहा होगा मेरे सामने, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरे जानकार हैं उनके साथ में सेम ऐसे हो रहा है। जबकि उसने 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया सबने, सबके साथ ऐसा हो रहा है। कोई ना, जेन्युइन है ये ऐसा होता है। तैयारी करते रहो। अभी आपको किस पे ध्यान देना है? जो ओनली ऑन RPC की तैयारी कर रहे हैं, मैं उसकी नहीं कह रहा, हिंदी पे। हिंदी पे आप ध्यान दो। जिसकी ग्रामर, मैं ग्रामर की बात करूं, ग्रामर जिसकी नहीं हुई है अभी तक, तो वो सीधा तैयार करें, ग्रामर में ज़्यादा टाइम नहीं दें। 30 नंबर ग्रामर है। ध्यान दें इस पोर्शन पे, 50 नंबर पे। इसमें प्रारूप लेखन आ गया, संक्षिप्तीकरण आ गया, ठीक है, संक्षिप्तीकरण आ गया, एंड एक क्या आ गया, लेटर राइटिंग आ गया, पत्र लेखन आ गया, और एक हमारा आ गया ट्रांसलेशन, और एक पल्लवन। तो इस 50 नंबर पर ध्यान दो ना। आपको 50 में से आप 40 नंबर लेके आओ यहाँ से। ग्रामर में आपके 10 से 15 नंबर आराम से आ जाएंगे। निबंध में 20 में से आपको 10 नंबर तो मिलेंगे ही। ठीक है, तो आप क्या करो, विभाग पर ज़्यादा ध्यान दो, ना कि ग्रामर पे ध्यान दो इसमें। ठीक है, यदि मैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग की बात करूं, देखो सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग की शॉर्टकट में बिल्कुल मत जाना, शॉर्टकट बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस पर पेपर थोड़ा RPSC का लेवल आपको पता ही है, आपने सुना ही होगा। पेपर लेवल थोड़ा, सभी एग्जामों को बता रहा हूँ मैं, इसका नहीं बता रहा, सभी पेपर लेवल थोड़ा टफ आ रहा है, तो कॉपी भी उसी हिसाब से चेक होंगी। तो इसमें शॉर्ट में मत जाना, शॉर्टकट मत काटना इसमें ना। सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, नो शॉर्टकट। ठीक है, चीज़ों को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर टाइम दो उसके लिए, क्योंकि लोग सोशल एस्पेक्ट और हिंदी में रहेंगे मैक्सिमम। टेक्निकल तो सबका अच्छा है। यदि मैं टेक्निकल की मैं बात करूं, क्योंकि मैं सिविल से हूँ, तो मैं जेनुअली सिविल की बात करूँगा। पहले सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँगा, सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट की। सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट में आप स्ट्रक्चर पोर्शन हो गया, स्ट्रक्चर पोर्शन हो गया। तो अब स्टील में मैं बात करूँ, स्टील की, स्टील में आप इस बार प्लेट गर्डर देख लें। प्लेट गर्डर के साथ में आप क्या देख लें, रिविट कनेक्शन, रिविट एंड बोल्ट। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एक। यदि मैं सो में बात करूँगा, सो में इस बार शेयर एंड टॉर्सन देख लें, क्योंकि BMD, SFD एंड डिफ्लेक्शन लास्ट ईयर पूछा गया है। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, मतलब पढ़ें बट इतना नहीं कि आप शेयर टॉर्सन छोड़ दें। यदि मैं बात करूँगा टॉस में, तो MDM एंड SDM, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्लोप डिप्लेशन मेथड को अच्छे से करें। ठीक है, यदि यदि मैं बात करूँगा सॉइल की, तो सॉइल में आपको करना पड़ेगा, मैं पूरी सॉइल करनी पड़ेगी, ऑल सॉइल। ठीक है, यदि RCC की बात करूँगा, RCC, तो RCC में आपको बीम करना पड़ेगा, बीम के बाद में शियर करना पड़ेगा, शियर के बाद में टॉर्सन,
और टोर्सन के बाद में आपको करना पड़ेगा स्लैब 1 वे और 2 वे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 20 नंबर के यहाँ से आएंगे। और पीएससी भी आप 20 नंबर के लिए नहीं, जबकि 2 नंबर ले या 5 नंबर क्वेश्चन बन सकता है पीएससी से, 20 नंबर का नहीं बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो अभी मैं एक वीडियो डालूंगा, वीडियो रहेगा मेरा सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग में एक टॉपिक का क्विक रिवीजन रहेगा, जैसे मैंने कल बनाया था, तो उसको देख लें एक बार। डेली मैं वीडियो डालूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अभी आपके पास 40 दिन बचे हैं, तो जिन पासों पर जॉब नहीं, जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है, वो 10 दिन आरआरबी के लिए पढ़ें, उसके बाद में आरपीएससी करें, ताकि आपके लिए जॉब सिक्योर हो जाए, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, बहुत कम कंपटीशन है इसमें आरआरबी में। ठीक है, हाँ एक और लोग, जो लोगों ने जेटीए ज्वाइन कर लिया, उनको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जेटीए वालों के पास में खूब टाइम है। जो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद साइन करो और पढ़ो, साइन करो और पढ़ो। ऑफिस में जाके साइन कर सकते हो और फिर पढ़ सकते हो, क्या दिक्कत है, टाइम काम तो है नहीं है। तो जेटीए वाले बोले कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जेटीए में एक्सटेंशन ये क्या संविदा पे है ना, संविदा पे एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, नो एक्सटेंशन, नो एक्सटेंशन और नो मेडिकल। तो ये दिक्कत है जेटीए वालों के लिए, तो वहीं भी पढ़ सकते हैं आराम से। मुझे ये थोड़ी सजेशन है जेटीए वालों के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।